नमस्कार दोस्तों। पंडित सुंदरलाल शर्मा एक कवि, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवक, समाज सुधारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका जन्म 21 दिसंबर 1881 को राजिम के निकट बसे ग्राम चमसूर में हुआ था। उनके पिता का नाम जगनलाल तिवारी और उनकी माता का नाम देवमती था। उन्होंने केवल आरंभिक शिक्षा ही प्राप्त की थी। उसके बाद उन्होंने स्वाध्यायन से संस्कृत, मराठी, बांग्ला, उड़िया आदि भाषाएं सीखीं। बौद्धिक विकास के साथ साथ उनकी रुचि साहित्य और कला के क्षेत्र में भी थी। वे नाट्यकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला में भी पारंगत थे। शर्मा जी की ख्याति छत्तीसगढ़ में एक साहित्यकार, शिक्षाविद के रूप में ही नहीं बल्कि प्रखर आंदोलनकारी, अछूतोद्धारक के रूप में भी थी। शर्मा जी ने एक साहित्यकार के रूप में अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें प्रहलाद चरित्र, करुणा पचीसी और सतनामी भजनमाला उल्लेखनीय है। जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए उन्होंने 1918 में सतनामियों को जनेऊ धारण करवाया और 1924-25 में एक आश्रम और एक स्कूल भी शुरू करवाया। शर्मा जी हरिजनों के मंदिर में प्रवेश के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने 1925 में दलितों को राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराया, जो सफल नहीं हुआ। फिर उन्होंने उन्हें श्री रामचंद्र मंदिर में प्रवेश कराया। शर्मा जी गांधी जी के अनुयायी थे एवं अहिंसा के समर्थक थे। शर्मा जी ने हरिजनोद्धार का कार्य गांधी जी से पहले ही प्रारंभ कर दिए थे, इसलिए गांधी जी उन्हें अपना गुरु कहा करते थे। शर्मा जी छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। देश की स्वतंत्रता में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता के लिए जन चेतना जागृत करने का बहुत प्रयास किया। वे जुझारू आंदोलनकारी के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने कई आंदोलन किए, जिसमें धमतरी में हुए कंडेल सत्याग्रह भी था। कंडेल सत्याग्रह में भाग लेने के लिए उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था, जिसका परिणाम था कि गांधी जी का पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन 20 दिसंबर 1920 में हुआ। शर्मा जी ने बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावले के साथ मिलकर कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो गांधी जी के आने से पहले ही सफल हो गया, जिससे लोग काफी उत्साहित हुए। शर्मा जी का पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनने में भी बहुत योगदान है। उन्होंने छत्तीसगढ़ का स्वतंत्र मानचित्र अपनी पांडुलिपि में पहले ही खींच दिया था। पृथक छत्तीसगढ़ की मांग उन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में रखी। इनके प्रयासों का असर जनमानस पर भी हुआ, जिससे अन्य लोग भी पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए आगे आए और कई संगठन बनाए गए। शर्मा जी कई आंदोलनों में भी शामिल रहे, जिसमें वे कई बार जेल भी गए, परंतु अपने अडिग साहस के कारण उन्होंने हार नहीं मानी और आगे भी आंदोलन करते रहे। उनके सम्मान में ही छत्तीसगढ़ में साहित्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान दिया जाता है, जिसमें 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जनसेवक, समाज सुधारक, राष्ट्रीय व सामाजिक चेतना के अग्रदूत, बहुमुखी प्रतिभा के धनी और हरिजनोद्धारक थे। निरंतर जनसेवा करते रहने के कारण उनका शरीर जल्द ही क्षीण हो गया और 28 दिसंबर 1940 में छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाने वाले महान व्यक्ति पंडित सुंदरलाल शर्मा परलोकवासी हो गए।